हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जयपुर का ऐतिहासिक फोर्ट जयगढ़ किला दिखाते हैं। जयगढ़ किले का ये प्रवेश द्वार है जिस पर किले का खुलने का समय प्रवेश शुल्क का बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये टिकट खिड़की है। हमने गाड़ी को अंदर पार्क करने का 200 रुपये का टिकट लिया। अंदर चलते हैं। ये मेन गेट है। ये यहाँ के गार्ड हैं, रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। यह किला एक ऐतिहासिक किला है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित किले ने शहर के लिए एक रक्षा संरचना के रूप में कार्य किया और इसका उपयोग हथियारों एवं गोला बारूद स्टोर करने के लिए किया गया था। किले का मुख्य आकर्षण दुनिया की सबसे बड़ी 4 पहिए वाली जयवान तोप है जो पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। चलो इसको देखते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। झंडा दिख रहा बादलों की ओट में। ये आ गए हम जयवान तोप के पास। इस तोप का निर्माण सवाई जयसिंह के शासनकाल में जयगढ़ स्थित कारखाने में हुआ था। इस तोप की बनावट 20 फीट लंबी तथा वजन 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है। इसकी मारक क्षमता 22 मील दूर पाई गई है, यानी चाकसू के बराबर दूरी तक चारों तरफ कहीं भी मार कर सकती है। तोप को चारों तरफ से देखते हैं। पिछला व्हील के बीच में गोल पिवोटिंग पॉइंट है जिससे तोप चारों तरफ घूमती है। पिछला पहिया चौड़ा और मोटा होता है तथा आगे के पहिए बड़े और ऊंचे होते हैं जो तोप की बैरल को ऊंची तथा स्टेडी रखते हैं। ये देखिए तोप की बैरल देखिए। जयवान तोप के पास ऊंचाई में एक चौड़ा सर्किल है, यहाँ से फायर किया जा सकता है और सेफ रहा जा सकता है। यहीं से नज़ारा देखो, आसमान में बादल, नीचे पूरा ग्रीन बना हुआ है। कश्मीर बन रहा है जयपुर। आप भी जयपुर घूमने आते तो जयगढ़ किले में ज़रूर घूमने आना। आपको देखो खिड़की से में बताते हैं यहाँ से नज़ारे। पहले यहाँ से तोप फायर हुआ करती थी, अब नज़ारे देखो। आगे चलते हैं। जयगढ़ रेस्टोरेंट है, फिलहाल बंद है, यहाँ काम चल रहा है। किले के अंदर स्पेस बहुत है। ये महल का बोर्ड है जिसमें सुबट निवास, खिलबट निवास, लक्ष्मी निवास, कठपुतली इत्यादि लिखा हुआ है। यह किला आमेर किले के ऊपर है जहाँ हथियारों को रखा जाता था, संग्रह किया जाता था, इसलिए इस किले को इसके आमेर के ऊपर बनाया था। अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम शास्त्रागार आर्मोरी को देखते हैं जहाँ पर हथियार रखे होते हैं। मेन उद्देश्य इस किले का यही है, हथियार संग्रह। ये आर्मोरी देखो, हथियार रखने का कितना छोटा गेट है, गुप्त स्थान पर रखे जाते हैं। ये ढाल है, सुरक्षा के लिए अपनी के लिए काम में लिया जाता है। ये कवच है, ये भी लड़ाई में पहना जाता है। ये टाँचे और फरसे हैं उस जमाने के। आगे चलते हैं। इसमें शास्त्रागार में पूरे शस्त्री हैं। ये तोप है और आगे चलें। ये बंदूक है लंबी नाल की। और आगे चलते हैं। ये तोप रखी हुई है छोटी वाली, और ये लंबी नाल की बंदूक है, छोटी नाल की भी है। ये क्रीच है, दोनों तरफ से शार्प होती हैं, लड़ाई में काम आती हैं। ये एक तरफ से शार्प, एक तरफ से मोटी होती है तलवार। और ये इनके टूल्स हैं हथियारों को सुधारने के लिए। कैंची है, स्पैनर है, जो भी है। ये तीर हैं, देखो पर्टिकुलर तीर पर्टिकुलर काम के लिए। ये घोड़े हैं, तोपों में भी काम आते हैं। आगे से ये ग्रेनेड है और ये कैरिंग स्टैंड है। किले को आगे देखते हैं। अब महल की तरफ चलते हैं। महल के बाहर कितना हरा भरा बगीचा है, क्या मस्त गार्डन है। ये महल का मेन गेट है, जो अंदर वाला गेट है। ये कहलाता है सुबट निवास। यहाँ योद्धाओं की बैठक होती थी। यहाँ ढोल भी रखे हुए हैं। बैठक होने पर यहाँ बैठक में लिए गए निर्णय को ढोल बजाकर बताया जाता था तथा कभी भी बैठक होने पर ढोल बजाकर योद्धाओं को बुलाया जाता था। अब हम चलते हैं खिलबट निवास। खिलबत निवास में सेना नायकों की युद्ध में जाने से पूर्व गुप्त मंत्रणा होती थी। अब चलते हैं लक्ष्मी विलास, जहाँ महाराजा का निवासी स्थान है। आमेर में भी महाराजा का निवास तथा शीश महल है, लेकिन यह किला आमेर के ऊपर पहाड़ी पर है, इसलिए ज़्यादा सुरक्षित है। युद्ध में काम में आने वाले सारे हथियार यहीं रखे जाते थे। यहाँ पर हथियार बनाने का कारखाना भी है। महल के बाहर योद्धाओं और सेना नायकों से मिलने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान खाली पड़ा है, जहाँ महाराजा युद्ध में जाने से पूर्व निर्देशित करता था। देखो कितना सुंदर महल है महाराजा का, वाह। जयगढ़ में यह जगह भूल भुलैया के नाम से जानी जाती है। ये रास्ते सभी रास्तों से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जैसे रसोई घर, खजाना,
विलास मंदिर, आमेर किले के लिए सुरंग यहीं से जाती है। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ महाराजा कठपुतली का गेम देखते थे। देखिए कठपुतली का गेम महाराजा ऊपर बैठ के देखते थे, ये पर्दा लगा के यहाँ अपना गेम दिखाते थे। अब हम चलते हैं इनके रसोई घर में जहाँ पर ये खाना पकाते थे। ये देखो चौक है यहाँ पर रसोई का, यहाँ पर लोग ये खाना बनाते थे। ये पुराने ज़माने के चूल्हे हैं इनके। ये देखिए आगे रसोई है जहाँ पर मसाले और वो कूटा करते थे, जिन पर जाली लगी हुई है। ये आगे जनाना भोजनालय, वो भी है शाही भोजनालय, जहाँ पे औरतें अपना खाना बनाती और खाती थी। अब हम चलते हैं सागर लेक। सागर लेक से पहले एक चौक है चांदनी चौक, यहाँ पर महाराजा चांदनी में चौसर खेलते थे। साइड में पहाड़ों से शेर बगरों की आवाज़ आती थी। चांदनी में कितना अच्छा लगता होगा उस समय में, ये तो यही जाने। आपको ऊपर से हम सागर लेक दिखाते हैं, यहाँ से हाथियों पर पानी आता था। ये देखिए सागर लेक है, यहाँ से हाथियों में पानी ऊपर भरते थे, जिसे प्रेशर से फव्वारे चलते थे उस टाइम में। ये फव्वारा पॉइंट दिखाते हैं, ये फव्वारा पॉइंट है। किले के ऊपर से देखिए, किले की सुरक्षा के लिए बाउंड्री जो किले से लगती हुई होती है। ये देखिए कितनी मोटी बाउंड्री है जो किले से लगती होती है, जिससे जयगढ़ किला पूरी तरह से सुरक्षित है। 4 बाउंड्री और हैं किले के बाहर, जो आपको हम दूसरी छतरी से दिखाएंगे, यहाँ से वो दिखेंगे नहीं। अब अपन अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए चलने के लिए आउटर साइड में होल दे रखे हैं, जिससे अपन अंदर से देखते हैं, बाहर वाला आदमी अंदर नहीं देख सकता। ये देखिए ये चौक है, यहाँ पर जब राजा युद्ध में चले जाते थे तो महारानी यहाँ डांस देखती थी, नृत्य होता रहता था इस गार्डन में। राइट साइड में जो है देखिए, आपको दिखाते हैं एक बार। ये देखिए गार्डन है, इसमें होता था नृत्य। अब अपन चलते हैं आगे दूसरी छतरी में, आपको बाउंड्री दिखाते हैं। अब आपको दूसरी छतरी में से किले की बाउंड्री वाल दिखाएंगे सुरक्षा की। ये देखिए आप, पहाड़ियों में 4 बाउंड्री वाल हैं जो किले को सुरक्षित करती हैं। ये बाउंड्री वाल आमेर किले को घेरती हुई पहाड़ी के ऊपर होती हुई और दूसरी तरफ रोड पर उतर रही है, यानी दोनों किलों को बाउंड्री से घेर रखा है। आमेर किले पे यदि अटैक होता है तो जयगढ़ किला ऊपर सेफ रहता है। ये देखिए आप, बाउंड्री आपको पहाड़ी के ऊपर से दिख रही होगी चारों तरफ से। अच्छी तरह से देख ली, बाउंड्री वाल आपको ऊपर से दिखा रहे हो। ये आमेर किला है। आमेर किला और जयगढ़ को सुरंग से जोड़ा हुआ है। इसमें एक रास्ता कच्चा भी जाता है पीछे की तरफ से, जो 2.5 किलोमीटर पड़ता है। लोग बाग जाते हैं कई उधर से। एक रास्ता सुरंग से जाता है 2 किलोमीटर, जो सीधा आमेर किले में खुलता है। वो इस समय बंद किया है, हम उसको दिखा नहीं सकते। चलते हैं अब अपन तोप कारखाने में, ये हमने देखा नहीं था। यहाँ पर तोप कारखाना इसलिए कहते हैं, यहाँ पर हथियार बनते थे। अभी तो देखो सब बंद किया हुआ है, हम आपको खोल के नहीं दिखा सकते, बट ये तोप कारखाना है। तो फ्रेंड्स, आपको जयगढ़ की विजिट कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।